नमो अरहंताणं नमो सीताणं नमो आर्याणं नमो अच्छायाणं नमो सव्यसामं नमयूनजनं वीरम् अनन्तवर्णानि दंसंसहाकम् रोषामीयं सायं केवलसुविकेवली भणितम्। नियम सार प्रमाण आचार उसकी अपनी अभी तक गाथा रोटी सेवन चल रही थी। साथ में कलश अपने कर लिया था। कलश में सुबुद्धि और कुंडियों को दोनों को पहले से ही सिद्धता है। तुम्हें दोनों में अंतर किस देखती हूँ, अर्थात जो सुबुद्धि है या कुबुद्धि है, दोनों ही पहले से ही शुद्ध ही है। यहाँ पर सुबुद्धि कुबुद्धि पर्याय लिख लेना और उसके पहले विद्या के जैसे शुद्ध विद्या का जैसे भगवान आत्मा को परम पवित्र शुद्ध ही है। ऐसा दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये बात 37 गाथा में 48 गाथा में जो दो बात आती है, कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा। दूसरा क्या है, कार्य समय सार, कार्य समय सार। इनमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस अंतर को यहाँ आचार्य सिद्ध कर रहे हैं। क्या कहा, किसके समान कर रही है? शुद्ध समय सार, कार्य समय सार और कार्य समय सार। दूसरा क्या है, तो कारण परमात्मा, कार्य परमात्मा। कार्य परमात्मा है कार्य भूतत्व अनादि का, तो कार्य परमात्मा है सिद्ध हुआ। वो कार्य हो गया है वर्तमान में, वो कार्य परमात्मा जिस कारण से हुए उन्हें कार्य परमात्मा। तो एक को कार्य परमात्मा खड़ा किया, एक को कार्य परमात्मा खड़ा किया। अब कह रहे दोनों में कोई अंतर नहीं। जैसा कार्य परमात्मा है वैसा ही कार्य परमात्मा है। जैसे कार्य परमात्मा अशरीरी है, जैसे कार्य परमात्मा अविनाशी है, जैसे कार्य परमात्मा अतीन्द्रिय सुख की भोक्ता है, जैसे कार्य परमात्मा निर्मल है, जैसे कार्य परमात्मा विशुद्ध है, ऐसे ही कार्य परमात्मा भी कैसा है? अशरीरी है, अविनाशी है, निर्मल है, अतीन्द्रिय है, विशुद्ध है। यहाँ पे कार्य और कारक दोनों में अंतर नहीं है। आचार्य ने बहुत सुंदर रीति इस गाथा में सिद्ध किया है। अपन गाथा पाठ करते साथ में अशरीर अविनाशा इतनी उत्कृष्ट हमारी महिमा आचार्य बता रहे हैं, लेकिन हम उस महिमा को अपनी स्वीकार न करते। क्या करें भगवान कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तो दुखी हूँ, संसारी हूँ, भ्रमण करने वाला हूँ, शरीर वाला हूँ, कुटुंब वाला हूँ, दृष्टि वाला हूँ। आप ऐसे कैसे करेंगे? मैं शरीर हूँ, शरीर तो दिखाई दे रहा है। आप कैसे करेंगे? इंद्रिय हूँ, इंद्रिय दिखाई दे रही है। कैसे करेंगे? अविनाशी है, नाश होता दिखाई दे रहा है, भावना चल रहा है, देखा योग होता देखा जा रहा है। अविनाशी कैसे करेंगे? मैं मलिन दिख रहा हूँ वर्तमान में, रात में से मलिन हूँ, बाहर में नवद्वार हरे गिरकारी स्नेह करे ज्ञानी, मेरी बाहर से भी मेला हूँ, अंदर से ज्यादा भावों से भी मेला हूँ। भगवान में निर्मल कैसे हूँ? आप कह रहे विशुद्ध हो, परम शुद्ध हो, मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, एक कैसे? तो भगवान ने क्या कहा? आचार्य कह रहे हैं वास्तव में तेरे में
और सिद्ध में कोई अंतर नहीं है, ऐसा तू अंदर में स्वीकार कर। इतना ही स्वीकार कर, स्वीकार करते ही तू उस फल को प्राप्त कर। कितना स्वीकार करना है? तो मैं तुम्हें अशुद्ध दूँ, अशुद्ध दूँ, अशुद्ध दूँ, अशुद्ध दूँ, अशुद्ध दूँ, इसी कारण है नहीं। दो चीजें, एक के पास में अजरा गोदाम भरा हुआ, उसको पता नहीं। एक के पास में गोदाम भरा हुआ, उसका भोग कर रहा है। क्या कहा? दो खरीद लिए। एक के पास में लबालब माल भरा हुआ है, गोदाम भरा हुआ है, अथाह माल भरा हुआ है, ऐसे कोई आलाबाद नहीं है, लेकिन उसको पता नहीं है कि बाहर कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। एक पता हो गया तो वो उसका भोग कर रहा है। लेकिन यदि दोनों का माल देखा जाए, माल के पीछे विचार किया जाए, तो दोनों ही मालामाल हैं। जो भोग नहीं कर रहा है, घर में माल खजाना गड़ा हुआ है, वो जो भोग कर रहा है, कि माल की अपेक्षा दोनों को देखा जाए तो दोनों ही वर्तमान में मालामाल है या नहीं? क्या है ना? तो एक दुखी क्यों है और एक प्रसन्न क्यों है? शरीर एक दुखी क्यों है, एक प्रसन्न क्यों? क्या बेटा, जिस समय बचत चल रहा है उस समय किसी भी कीमत पे दूसरा काम नहीं करो। आपको काम करना है तो बंद करके बाहर जा सकते हैं। बिल्कुल मैं कुछ नहीं बोलूँगा, छुट्टी दे दूँगा, लेकिन बीच में आप गड़बड़ करोगे तो कुछ मिनट खराब होता है, सब लोगों का डिस्टर्ब होता है, उसमें आपको बंद का होता है 11 मिनट, इसलिए ये काम कभी नहीं है ना। आपको छुट्टी है कोई दिक्कत नहीं, आप इससे रुक जा सकते हैं। ऐसा दोबारा से लोग कहना ना पड़े बीच में, क्योंकि अगर दोनों खराब किए ना, उसका दोष किसे लगेगा? पढ़ने के लिए छवि क्या है, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करता। क्योंकि सामने बैठे ना, सबका चेहरा दिखता है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, सामने दिखता है। क्या बात करें? इस गाथा में काल समस्या और काल समस्या में कोई अंतर नहीं है। आचार्य ने ये बात सिद्ध की है। देखो, अशरीर अशरीर ब्रह्म की व्याख्या करते हैं कैसे? अशरीर है, अविनाशा अविनाशी है, अनिंदिया इंद्रिय है, निर्मला निर्मल है, विशुद्धप्पा अप्पा माने आत्मा विशुद्ध है। कितने विशेषण हो गए? नंबर 1 अशरीरी, नंबर 2 अविनाशी है, नंबर 3 अकेंद्रीय है, नंबर 4 निर्मल है, नंबर 5 विशुद्ध है। कौन है? अप्पा आत्मा। तो कहाँ है? जय लोक के सिद्धा, लोक के अग्रभाग में विशिष्ट भगवान विराजमान है। उनके लिए 5 विशिष्ट लोक के अग्रभाग में विशिष्ट भगवान विराजमान है। अशरीरी है, अविनाशी है, अनिंद्रिय है, निर्मल है, विशुद्ध है। कहे जीवा संसिद्धि ने, उसी प्रकार संसिद्धि संसारी जीवों को जानो। कैसे जानो? वही तो अजब गजब हो गया। भाग है कि सिद्ध भगवान में और तेरे में कोई अंतर नहीं है। जैसे सिद्ध भगवान है वैसा तू है, ऐसा माने। एक तीसरी भूमि को प्राप्त नहीं किया है और अभी पहली भूमि में है, तीसरी में आएगा गड़बड़ हो जाएगा। चले बोलते हैं तीसरी भूमि। देखो कितना अजब गजब का बुद्धिजीवी का बैलेंस है। व्यक्ति जीव लुढ़क ना जाए, कहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, वहाँ बैठ के सुनोगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। और जगह नहीं देखोगे, कहाँ बैठ के बात कर रहे हो तो नियम से क्या होगा? मनन ही होगा। क्या है? मैंने प्रश्न से अपनी उदाहरण दिया था। एक साधु और चेला, तो चेला बोला कि गुरुजी मुझे यात्रा करने जाना है। क्या कहा? मुझे यात्रा करने जाना है। तो गुरुजी समझ जाते, बोले बेटा सब कुछ तेरे अंदर है, सब कुछ तेरे अंदर है, यात्रा में क्या है? अपनी आत्मा को देख, शुद्धात्मा में गमन कर, तो यही समझ जाएगा। बोला नहीं मुझे जाना है, यात्रा करने जाना है। चला गया यात्रा करने, रास्ते में जा रहा था, जाते जाते रास्ते में एक बारात आ गई। अब वो आश्रम में रहता था, लेकिन आश्रम में रहता था, जब बचपन से बारात क्या होती है देखा नहीं था, सुना नहीं था।
तो ऐसे पूछा कि क्या है बारात? बारात क्या होती है? इसमें एक दूल्हा होता है। तो दूल्हा क्या करता है कि दूल्हा बन के आता है, घोड़े में बैठता है, फिर वो जाकर शादी करता है, शादी करके गृहस्थी बसाता है और गृहस्थी बसा करके शांति से घर में रहता है। और उसने दिमाग में बैठ नहीं चुका, बारात निकलती है, दूल्हा बनता है, दूल्हा बनता है, शादी होती है, फिर गृहस्थी बसती है, मौज से जिंदगी पूरी निकलती है। सारी बातें आगे बहुत लंबा है, प्रोसीजर तो शॉर्ट कर दिया, जितना डिटेल करने के लिए कर दिया। अब वो आगे जाते 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 थोड़ा थक गया तो एक छाया थी और कुएं की मुनार थी, कुएं के किनारे, कुएं की पट्टी होती ना, पट्टी रही, पट्टी के बाद और पानी खींचती थी, तो वो किनारे में जाकर ऐसा लेट गया। नींद लग गई, थका हुआ था, नींद लग गई। सपने में क्या घुमा, चलता है ना कभी कभी, कोई घूमता है, मैं दूल्हा बन गया, मेरी बारात निकल गई, शादी हो गई, शादी के पत्नी घर पर आ गई। कुछ दिन बाद बालक भी हो गए और हम तीनों सो रहे हैं। मैं शायद इधर बीच में बालक है, इधर पत्नी। क्या कहा तो भर्ती थोड़ी जगह कम है, थोड़ा खिसकना, तो वो सपने में दिख रहा था, तो थोड़ा खिसका, हंस रहा था। ये भी मैंने ऐसा एक हुआ था, जे मानो जे यहाँ ये किनारे थोड़ा, तो थोड़ा खिसका, तो दोबारा बोला, दोबारा पत्नी बोली कि थोड़ा और खिसको, थोड़ा और खिसका, पत्नी भी थोड़ा और खिसको, तो और खिसका करो। क्या हुआ? अदिति क्या हुआ? कुएं में गिर गया, कुएं में गिरा, हाथ में टूटे, चिल्लाया, सिर फूट गया। थोड़ी देर बाद कोई पानी भरने आया, उसने अपनी बाल्टी पानी की डाली कुएं में, चिल्ला रहा था, उस बाल्टी को पकड़, भैया बचाओ बचाओ, बेचारा घोड़ा गया, इसमें भूत कहाँ से आया, तो बाल्टी छोड़ भाग गया, भूत आ गया, बेटा करके भाग गया। अब बड़ा हैरान है, क्या करे। तो बोले नगर का जो राजा था, बड़ा सेठ था, वो है कि भाई साहब ने नगर की बात हुई, कुएं में पता नहीं क्या हो गया, वो पानी नहीं भर पा रहा है, अंदर में भूत आ गया है। पहुंचे भंडा करके वो चिल्ला रहा, भैया मैं भूत नहीं हूँ, मैं तो बाहर निकाल में आज आपकी कहानी सुनाऊंगा, निकालो तो कम से कम। तो कुछ लोगों को विश्वास हो गया और उसको बाहर निकाल कर उसको पूछा, भैया तो कुएं में कैसे, कि हाथ पैर टूट गए, वहाँ से टूट गया, क्या होगा? अरे भैया, फिर वो पूछे आप कौन? मैं यहाँ का नगर से, घर में क्या क्या है? पत्नी है, बच्ची है, गाड़ियाँ हैं, मंगला है, महल है। मैं बड़ा सुख हो रहा हूँ, क्या कहती है, मैं बहुत मजे में सुख हो रहा हूँ, दुनिया की सुख मेरे पास ही है, कोई कमी नहीं है, भैया खाना, भैया रहना, भैया घूमना फिरना, ऐसा कोई भी कमी नहीं, आनंद ले रहा। तुम्हारी सुना भी भैया, मैंने मात्र 5 रुपये स्वप्न देखा, दृष्टि बसा। क्या कहा? सिर्फ 5 रुपये मैंने स्वप्न देखा था, 5 रुपये स्वप्न में मैंने दृष्टि बसाई थी, उसका नतीजा देने का मेरे हाथ पैर टूट गए, सिर टूट गया। क्या है? क्या कहा? 5 मिनट से सपने में हकीकत में शादी नहीं की मैंने, हकीकत में दृष्टि नहीं बसाई थी मैंने, सिर्फ 5 मिनट में मैंने सपने में एक दृष्टि बसाई थी, तो एक दृष्टि बसाई जिसका परिणाम हाथ पैर टूटे, तुम्हें करना पड़ा, लोगों ने झूठ करके चिल्लाया, तुम सार्थक इसको भोग रहे हो, तुम कितने दुखी हो गए, कल्पना नहीं कर सकता। तुम्हें क्या सजा मिलेगी? मुझे बता। क्या कहा? तुम साक्षात इसका भोग कर रहे हो, तुम्हें क्या सजा मिलेगी? मैं नहीं सुन गया ना। 5 मिनट स्वप्न देखने का नतीजा निकला, गिरा, हाथ पैर टूटे, सिर टूटा, तो तुम साक्षात इसको जीवन में जी रहे हो, इसका नतीजा, इसका फल कितना दुखदायी मिलेगा, नरक लोगों के कैसे दुख भोगना पड़ेंगे, हम नहीं जानते। क्या है ना? अब यहाँ कह रहे हैं कि भगवान में ऐसे दुख भोग रहा, और तुम कह रहे हो अशरीरी, भगवान कह रहे हैं कि इसी कारण तू भोग रहा है, तू अपने को अशरीरी नहीं मान रहा है,
हम कह रहे हैं तू अशरीरी है, तू कह रहा है दमन में तस्वीर वाला। हम कह रहे हैं तू निर्मल है, तू कह रहा है मैं गंदा हूँ। हम कह रहे हैं तू विशुद्ध है, हम कह रहे हैं तू अशुद्ध है। क्या है? हम तुझे अपने साथ में नाप रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, तू वैसे स्वीकार नहीं कर रहा। ये ही कारण दुख देने का है। कैसा होगा अचानक हृदय? कह रहा है तेरे में मेरे में कोई अंतर नहीं है। ये किसके लिए बात है? किसके लिए बात है कि जो संसार से भयभीत हो गया है, यहाँ आ गया है, माने उनके हिसाब से क्या भाषा है, तीसरी भूमि आ गया है, उसके लिए बात है कि तेरे में मेरे में अंतर नहीं है। अनाड़ी को रक्त छापो एक भाषा नहीं है। उसको तो यही कहा जाएगा कि योगीनाथ है, उनकी शरण में आने से सुख मिलेगा, दुख का अभाव होगा। लेकिन जो इतना समझ गया है, समझदार हो गया है, फिर कहते हैं अब ये अंतर दिख रहा है ना तुझे, एक अंतर भी एक साइड रख दे। तेरे में और भगवान में कोई अंतर नहीं, मेरे में भगवान कोई अंतर नहीं। बस इतना सा है कि वे साक्षात भोग रहे हैं। मैं अगली पर्याय में स्वीकार कर लूंगा, मैं अगली पर्याय में दूसरे फल को मैं भी भोगूंगा। अंतर नहीं ना कि आप भोग रहे हो और मैंने स्वीकार कर लिया मेरा स्वरूप ऐसा है, तो मैं भी नियम से फल को भोगूंगा। देखो यथा जिस प्रकार लोकार्थ में सिद्ध भगवंत अशरीर अशरीरी, अविनाशा अविनाशी, अतीन्द्रिय अतीन्द्रिय, निर्मला निर्मल, विशुद्धात्मा शुद्धात्मा है, तथा उसी प्रकार संस्कृत संसार में जीवा सर्वजीव ज्ञेया ज्ञेय जाना, वैसे सर्वजीवों को तू जाना। यह कार्य समयानुसार और कारण समयानुसार में अंतर न होने का कथन है। जिस प्रकार लोकार्थ में सिद्ध परमेश्वरी भगवान निश्चय से पांच शरीर के प्रपंच के अभाव के कारण अशरीरी है। कैसे है? अशरीरी है कौन? सिद्ध भगवंत निश्चय से पांच शरीर के नहीं है, तो पांच शरीर का प्रपंच का प्रपंच क्या कहा? लोग में भारतीय पंचायत में करो। भारतीय पंचायत मतलब बिना मतलब बिना से पहला की बात करता है, उनके भारतीय पंचायत माने उससे कार्य को सिद्ध हुए नहीं, ऐसी बातें करें उसको लोगों बोलते भारतीय पंचायत। सुनेगा ना? कोई का आप चार बातें कर रहे हो, हम बाहर जाएंगे घूमने के लिए, बाहर जाएंगे घूमने और वहाँ को सिद्ध करेंगे बिना पंचायत नहीं, बिना मतलब जिसमें कोई साथ नहीं निकलता है, ऐसी बातों को बोलती है बिना सिर पैर की पंचायत। ना जिसमें सिर है ना पैर, यानी कुछ योजना ही नहीं। परमेश्वर बात करें ऐसे कह रहे यहाँ पर, यदि पांच शरीरों का प्रपंच था, कहीं उदार है, कहीं बेकरी है, कहीं धारा, कहीं तेजस, ये इनका प्रपंच का अभाव हो गया। ये पांच शरीरों में भ्रमण करना बंद हो गया, पांच शरीरों से मैं रहित हो गया। इसलिए कैसा है, कैसे अशरीरी, इनके कोई शरीर नहीं। त्रिविध कर्मवत् वर्जित सिद्ध महंता, क्या कहा है ना? क्या कैसे बोलने के बाद त्रिविध कर्मवत् वर्जित सिद्ध महंता, ऊपर कहती ज्ञान शरीरी, ज्ञान इनका ज्ञान ही जिनका शरीर है, और तीनों कर्म में से जो रहे हैं वे अशरीर। ज्ञान ही जिनका शरीर है, ज्ञान ही शरीर है, तीन कर्म कर्म भाव लोक जो है उनसे रहे थे, यानी कि ये पांच शरीरों का इनके अभाव है, इसलिए वे अशरीर हैं। वास्तव में निश्चय से नर नार आदि यानी चारों गतियां, नरक पर्याय, नारक पर्याय, दुष्पर्याय, देव पर्याय, पर्याय के त्याग ग्रहण के अभाव के कारण ना तो मैं पर्याय को ग्रहण करता हूँ, ना पर्याय त्याग, मतलब त्याग ग्रहण से शून्य, ना मैंने ग्रहण किया है और ना मैंने त्याग किया। यानी कि मनुष्य मैंने ग्रहण किया है कि नहीं, नरक को त्याग किया है कि नहीं, मैं तो इसी वास्तव में निश्चय से ना मैंने ग्रहण किया है और ना मैं त्याग करता हूँ। त्याग करूँ तो ग्रहण करूँ तो क्या करूँ, या ग्रहण करूँ तो त्याग, न ग्रहण है और न त्याग वास्तव में। इसलिए मैं कैसा हूँ? अविनाशी।
क्या कहा, मनुष्य प्रयाण को न मैंने ग्रहण किया है न मैंने त्याग किया है, मैं तो एक ध्रुव अनादि धन अविनाशी, मेरा कभी विनाश हुआ नहीं है, इसलिए मैं कैसा हूँ, अविनाशी। भगवान कैसे अविनाशी। दूसरे हो गए अशरीर क्यों है, अविनाशी क्यों। तीसरा अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय कैसे है, परम तत्व, तत्व और परम तत्व शब्द में केवल में है, परम तत्व में स्थित, यानी मेरे शुद्धात्म तत्व में स्थित, इसमें मेरे शुद्धात्म तत्व में स्थित रहना, वास करना, और सहज दर्शनादि रूप, सहज दर्शन ज्ञान चारित्रादि रूप कारण शुद्ध स्वरूप को युग पर जानने में समर्थ ऐसी ज्ञान ज्योति द्वारा जिसमें से समस्त संशय दूर कर दिए गए हैं, ऐसे स्वरूप वाले होने के कारण सिद्ध भगवान अतीन्द्रिय है। मल जनक छायो श्रमिक आदि विभाग स्वभावों के अभाव के कारण, जो मल जनक है, कर्म सापेक्ष है, कर्मों के द्वारा उत्पन्न होते हैं, ऐसे छायो श्रमिक आदि जो भाव है, ये विभाग भाव है, उन विभाग भावों का अभाव का कारण है, इसलिए सिद्ध भगवान कैसे है, निर्मल। और द्रव्य कर्मों तथा भाव कर्मों के अभाव के कारण विशुद्धता। कौन कौन सी का, द्रव्य कर्म और भाव कर्मों के अभाव के कारण कैसे है, विशुद्ध है, ऐसे वे आत्मा सिद्ध भगवान है। अब आगे उसी प्रकार, अब एक को लगा उसी प्रकार मैं भी वास्तव में मैंने किसी शरीर को ग्रहण नहीं किया है, किसी शरीर में मैं करता नहीं हूँ, मेरे को वास्तव में शरीर है नहीं, मैं शरीर अतीत हूँ, शरीर है हूँ, इसलिए मैं कारण समय साल की अपेक्षा मैं भी अशरीरी हूँ। इसकी अपेक्षा कारण समय की अपेक्षा मैं भी अशरीरी हूँ। जैसे काल समय साल अविनाशी है, अशरीरी है, जैसा मैं भी कारण परमात्मा भी कैसा है, अशरीरी है, कैसा है, अविनाशी। क्या कहा, ऐसे है बल, जैसे सिद्ध भगवान कैसे है, अनित्य है, ऐसे ही मैं भी स्वभाव से इससे से वास्तव में मैंने इनको इंद्रिया आदि को ग्रहण किया ही नहीं है, उनके द्वारा मैं जानता ही नहीं हूँ, मैं तो सहज ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, ऐसा मैं वास्तव में कारण समय साथ स्वरूप हूँ, मेरे में अर्थात परमात्मा में वास्तव में इस अपेक्षा कोई अंतर है नहीं। निर्मला, जैसे सिद्ध भगवान निर्मल है, मल रहित है, कैसे निर्मल है, यहाँ छायो स्वर्ग आदि विवाह भावों के अभाव के कारण, तो मेरे में भी छायो स्वर्ग विवाह भावों का मेरा स्वभाव नहीं है, उनके कारण मलता थी, लेकिन मैं वास्तव में स्वभाव से मेरे में नहीं है, विवाह भाव है, स्वभाव भाव नहीं है, इसलिए जैसे सिद्ध भगवान निर्मल है वैसा ही मैं भी निर्मल हूँ। विभाग स्वभाव का अभाव, पूरा विभाग स्वभाव का अभाव, विभाग को स्वाभाविक कहा और विभाग स्वभाव पर अभाविक कहा। स्वभाव क्यों कहा, स्वभाव इसलिए बच्चा कहा भाई इसका स्वभाव नहीं है, क्या कहा, वो इसका स्वभाव नहीं है, छायमान है, किसका स्वभाव, आत्मा का ही है, लेकिन वो स्वभाव स्थिर नहीं रहता है, नित्य नहीं है, अविनाशी नहीं है, इसलिए तो क्या कहा, विभाग स्वभाव का विकृति से हुआ है, करके लक्ष्य हुआ है, हुआ है आत्मा में, हुआ है आत्मा में, संतान है आत्मा की। फिर बोलते कभी कभी यदि किसी की संतान छोटी होती है तो माँ कहती है कि संतान है ही, देखिए कभी ये मेरी संतान है, ऐसे तरीके कभी भाई माँ अपने बेटे से कि ये मेरे लक्षण में है ही, ये तो पता नहीं कहाँ से कैसे हो गया है। ऐसे ही आत्मा का होने पर भी इसकी परिणति भाग की ओर है, विभाग रूप है, पर परिणति रूप है, इसलिए ऐसा मेरा स्वभाव वास्तव में है ही नहीं, तो मेरे में विभाग स्वभाव का अभाव, क्या है, विभाग स्वभाव का अभाव होने के कारण मैं कैसा हूँ, वास्तव में निर्बल। द्रव्य कर्म और भाव कर्मों का अभाव, अभी तो द्रव्य कर्म नहीं है, भाव कर्म नहीं है, आचार्य करे इसे शुद्ध है, सिद्धों में तो नहीं है, लेकिन अभी हमारे कहते नहीं
लेकिन यहाँ काल समय साथ नहीं लिया है, कारण समय साथ लिया है। जो सदा एक सा रहने वाला है, परम पानी भाव है, ऐसा वास्तव में उसमें अशुद्धता ने पंचमान में प्रवेश किया नहीं। ऐसा विशुद्ध, ऐसा मैं कैसा हूँ, ऐसा मैं विशुद्ध हूँ। या कह रहे हैं दोनों में किसने से अंतर देखिए। क्या करें, संसारी जीव किसी नए के बल से, किसी नए से शुद्ध है ना, किसी नए के बल से, या किसी नए से कैसा है, शुद्ध है, किसी नए से अशरीरी, किसी नए से अविनाशी, किसी नए से अतीन्द्रिय, किसी नए से निर्मल है, किसी नए से विशुद्ध है ना। क्योंकि यदि ये नहीं लगा तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। ये बैलेंस है जो कहा गया है। लेकिन अभी जिस समय जिसकी बात चल रही है उसमें उसको याद रखना, उसको याद करोगे उसका फल नहीं आएगा, उसका जोर नहीं आएगा, तो उसका नहीं आएगा। लेकिन पहले स्वीकार की पूर्वक भी इसका अध्ययन किया है ना। आगम पूर्व भी अध्यात्म होगा, आगम का ज्ञान है तो अध्यात्म ज्ञान पूरा काम का नहीं। और यदि अध्यात्म न हो तो आगम ज्ञान पूरा कभी काम का नहीं। आपको ऐसे शब्द मिल जाएंगे, एक एक जगह ढूंढ लेंगे परमाणु का, एक एक प्रकृति बना लेंगे, इसका ऐसा ऐसा गिनती कंप्लीट जैसे टैप चलता है ना, रिकॉर्डिंग पूरा ए टू जेड कंप्लीट अध्यात्म में जीव। वही सब कुछ कहते हैं पूरा आगम ज्ञान काम का नहीं है। आगम ज्ञान नहीं है, धरती अगर आगम ज्ञान नहीं है तो नाव किसमें चलाओगे। अभी स्थिर बात करना नहीं है, नाव चलाने की जगह चाहिए ना। तो आगम ज्ञान माने नहीं नाव का ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान माने इसमें चलाना आना चाहिए। चलाना, बैठना, उठना, कहाँ उठना, कब उठना, कैसे करना, ये सारा का सारा जब तक नहीं आएगा तब तक वो नदी पार नहीं हो सकेगी। ऐसे ऐसे अल्टरनेटिव का हिंदी पढ़ा, संस्कृत से इसका सीखा, संस्कृत का अर्थ पड़ेगा। बोलो। कार्य कारण समय सर विशेष भावों में यह कार्य समय और कारण समय में कोई विशेष अंतर नहीं है, विशेष अंतर ना होने का कथन है। यानी यहाँ पर प्रयोग कर दिया कि इस गाथा में कार्य समय कारण समय में अंतर नहीं होगा, ये कथन किया जा रहा है। इन दोनों में कार्य समय कहो या कार्य समय कौन है, और कार्य समय कौन है, तो कह रहे दोनों में अंतर नहीं है। लेकिन ऐसा समझ करके ऐसा मत करना, ऐसा मत करना कल जाके गरीब रह जाओ सभी, या कल बुला करके अंदर ये हमेशा बुला जाते हैं। तो किसके लिए है, गुरुदेव का अभिप्राय था, पहली भूमिका, दूसरी भूमिका, तीसरी भूमिका। मैं आपसे क्या पूछूंगा, पहली भूमि क्या है, दूसरी भूमि क्या है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। कि तीसरी भूमि आएगी तो दो समझी ना, तो पहली भूमि कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी में आया। तीसरी के लिए वो अमृत कुंभ कुंभ है, क्या है ना। बाकी ये कि पहली दूसरी भूमि को नहीं हो तो उसके लिए वो क्या कहा, जिसको नहीं है वो उसके लिए अमृत कुंभ क्या कहा, पहली बीमारी तो वो अमृत कुंभ है, तीसरी भूमि आकर के उसको विष्णु कहा। वो पिक्चर वो कल देखना था। ऐसे यहाँ पर इस भूमि में आकर के उसके लिए कथन है, हरे के लिए कथन नहीं। चलो आगे। निश्चय निश्चय से पांच शरीर के प्रपंच के अभाव के कारण अशरीरी है। प्रपंच का मतलब ना, प्रपंच क्यों कहा, ये फालतू में इसमें भटक रहा है, उसमें जा रहा है, उसमें जा रहा है, उसमें जा रहा है, उलझन है। प्रपंच माने कहाँ मतलब फंस गए, कहाँ पांच शरीर के इसमें जाओ, उसमें जाओ, उसमें जाओ, उसमें जाओ, उसमें जाओ। हम तो इन प्रपंच से रहे एक, क्या कहा, हम इन प्रपंचों में नहीं पढ़ते, हमें कोई भेदभाव नहीं है, हम तो सिर्फ एक रूप में इनसे सबसे अलग है, इसलिए क्या अशरीरी है, शरीर नहीं है। आगे निश्चय ज्ञान नामकादि पर्याय परित्याग स्वीकार अभाव अविनाश। निश्चय से नर नामकादि पर्याय के
त्याग और स्वीकार के अभाव से अविनाशी है, अभाव के कारण अविनाशी है। युग पर परम तत्व से सहज दर्शनाधिकार शुद्ध स्वरूप परिचित के समर्थ सहज ज्ञान ज्योति ज्योतिर्पवस्ती समस्त संसद स्वरूपत्वाद अधीन युग पर परम तत्व में स्थित सहज दर्शन ज्ञान रूप कारण शुद्ध स्वरूप को युग पर जानने में समर्थ सहज ज्ञान ज्योति के द्वारा जिसमें समस्त संशय दूर हो गए हैं, ऐसे स्वरूप को जानने के कारण अतीन्द्रिय है। मन जनक छाय विषय का विभाग स्वभाव भाव निर्मलना द्रव्य भाव कर्माभाव ईश्वर धारणा। मन जनक छाय विभाग स्वभाव के अभाव के कारण निर्मल है और द्रव्य भाव कर्म के अभाव के कारण ईश्वर धारणा। यदि लोकाग्नि भगवंता सिद्ध परमेश्वर तिष्ठति, जिस प्रकार लोकाग्नि में सिद्ध भगवान तिष्ठति अपनी प्रार्थना में तथेव श्रतावती अमी केंद्र निश्चय बने संसारी जीवा शुद्ध इति, उसी प्रकार संसारी जीव भी किसी नए के बल से शुद्ध है। अगली गाथा में जो आएगी ना, उसमें आचार्य देव ने निश्चय ने की ब्रह्मादि उपाधि का निश्चय ने ऐसा उपाधि है और ब्रह्मादि ने ऐसा उपाधि, यानी बैलेंस से ऐसा बनाया है कि जीव एक गुण बना फिसल न जाए, तो बैलेंस बनाकर आचार्य श्री यहाँ पर अगली गाथा में कहेगी। बहुत सुंदर है ये अगली गाथा है, इसको तो मैं कल पढ़ेगी गाथा को। अभी आपको एक छोटा सा एक क्या बोलते हैं मुक्तक कहें छंद कहें जीवन उपयोगी है, इसकी तो लोग चर्चा करते हैं 5 मिनट। तो इसको सीधा कर दो, जोर सीधा कर दो। एक विषय ऐसा है, आपको कभी कभी यदि इमरजेंसी में कहीं आधा घंटा कुछ करना पड़े तो आप इसमें आधा घंटा आराम से निकाल सकते बोल सकते हैं, यानी कि जीवन उपयोगी है। और एक आपको उसमें बसाएगा ऐसा मिल गया, पढ़ लो उसको। हाँ, आप ध्यान पढ़ लेते रहना, सुनो ध्यान से। क्या हुआ, पहले राज सभाओं में कभी सम्मिलित हुआ, ऐसे ही राजा भोज की सभा में कभी सम्मिलन बुलाया गया, कवियों ने बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर कविताएं लिखी। क्या कहा, अच्छे सुंदर कविताएं सभी ने बोली। अब कविताएं बोली तो राजा प्रसन्न होकर के सारे कवियों को बहुत अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर पुरस्कार दिया। क्या कहा, अंग्रेज देखो एक मिनट शांत देखो, 4 लाख दिया और तो सबको पुरस्कार दिया। पुरस्कार लेके सब जा रहे थे, पुरस्कार की सब काम होती है, अच्छा पुरस्कार है, बढ़िया पुरस्कार मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो एक गाँव में निकल रहे थे, तो गाँव के 4-5 लोग खड़े थे, लगे रखने पर उतना जिनकी किस्मती है, मूर्ख है, उसको आता जाता नहीं है, कुछ भी नहीं आता है। तो उन्होंने कहा यार गजब हो गया, राजा ने तो आज कितनी गजब की नाम दी, अपन भी चलना चाहिए कविता बोले। अब कविता क्या होगी बताइए हमको, ख्याल है ना? तो अपन को इनाम मिल जाएगा, चलते अपन चलते इनाम देंगे। ये बोला तो भैया पहले कविता सुना, मैं कविता सुनाऊँ नहीं तो इनाम किसे मिलेगा? अब कविता कैसे सुना चाहिए, उसी नहीं आता उनको। अब उन्होंने दिमाग लगाया, नेक्स्ट छात्र थी दिमाग था ही, तो आगे जा रहे थे, जाते 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 एक गुड़िया थी, एक गुड़िया माँ थी, वो रहेगा काट रही थी। को समझा लो क्या करेगी, वो रहेगा काट रही थी। पहले सूट काटते हैं ना, आप पूरी सुनाओ क्या करेंगे, चरखा जैसे में जैसे गांधी जी की तरफ चलता ना वैसे लगा, ठीक है ना। उस हिसाब से रहेगा तो काट रही थी, रस्सी बनती है वो काट के से ऐसे घुमा घुमा के, तो उसने उसको मिल गया गांधी जी खाने में गई। तो उसने कहा चंद्रगढ़ महाराज रहेगा वहाँ बच्चे का चंद्रगढ़ महाराज भुना का इसकी बना जैसे मक्की भुना के ना ऐसे भुना भुना समझ बनाना समझे ना। हाँ, आवाज करना अलग से, भुनाना अलग से।
बोलते हैं जैसे हमने क्रोध भरना जाता है, भरना जाता है कुछ नहीं सोचते, उल्टा अपने करता है, ऐसा करता है वो करता है, ये उल्टा भरना। वो भरना एक शब्द एक भाव ही अलग है। आवाज करने का मतलब भरना सुनते हैं ना, जिसको भयंकर गुस्सा आता है, गुस्सा उठा पड़ा ऐसा ऐसा कुछ न कुछ करते रहता है, भरना मैंने चैन नहीं, समझे ना, चैन नहीं है, भरना भी रहता है, जैसे बच्चा भरना जाता है ऐसी भरना हो गया ना। चनर मनर रहेगा भरना, पहले आप भरना चला जाना, दूसरा वर्ड में क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, तो एक वहाँ पे उल्लू में एक बैग उल्लू चला रहा है, जिसमें गन्ना आदि ये रहता है, गन्ने का रस निकाला जाता है, उनमें गुड़ निकाला जाता है, उल्लू में गुड़ होता है और वो बैग के हाथ बांध देते हैं और उसको वैसे देते ऐसा गुनगुन घूमता है। तो उल्लू का बैग चल रहा था, उसने अरे कैसे बन जाएगा, उसने बना दिया उल्लू का बैग भूसा था, उल्लू का बैग भूसा था। हम चाहे तो खुलते नहीं ऐसे खड़ा कर देते और भूसा उसके यहाँ रखते थे, भूसा खाता दूसरे ने भूसा खा सकता है, तो मैंने बनाई उल्लू का बैग भूसा था। कभी कभी एक क्या बनाई चना मटर लहरा भुना, क्या बनाई उल्लू का बैग भूसा था। तीसरा उदाहरण मैं देखता हूँ, ऐसा देखता वाला क्या कहा, एक दुनिया पीजना दुनिया यानी वो रुई को धुन रही है, पीजना दुनिया रुई को धुनते ना, गड्ढे होते हैं ना, उसको धुनता है, धुनना माने उसकी मरम्मत करते हैं, सत्यानाश कर देते हैं, जो अच्छा था उसके ऐसे बारी कर देते हैं, तो क्या ना पीजना दुनिया वो को देखकर बना लिया, कहाँ से आगे तक संबंध। तीसरे बना लिया क्या बना ली, कहाँ से आगे यहाँ पीना दुनिया मतलब धुन देगी ना, बिल्कुल धुन देगी ना, तो उसको देखकर बना ली कहाँ से आगे तक संबंध। चौथी तुम बनाओ, तो बोलो मेरा पहले दो, मैं भी बना दूंगा उसकी पहले भी रहेगी। अब ज़्यादा बच्चे सवाल पूछ ले, पहला बोला चनन मनन रहेगा भुना, दूसरा बोला उल्लू का बैग भूसा, तीसरा बोला कहाँ से आगे तक संबंध, चौथे में जुगाड़ लगाई और बोला क्या बोला राजा घोर मुसर चले। कविता बनी पूरी, अरे कविता बनी कि नहीं बनी, अब बोलो कभी एक साथ अब सुना मूसर ठोकने वाला मूसर नहीं मूसर से जंग करते थे ना, मूसर माने तो घुसा नहीं ठस, ये तो बिल्कुल मूसर है, तो दिमाग घुसता ही नहीं है। हाँ आज तो मुझे नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि घुसते नहीं, मूसर माने क्या कुछ नहीं घुसता दिमाग में, कितनी संतान कितने किसके अंदर बात होता है तो नहीं घुसता, ठीक है ना। अब देखो क्या कहा, पहले ने क्या कहा था, कविता सुना नहीं कुछ तो गया। अब एक कवि बोला कि भैया इसका अर्थ बताओ, अर्थ क्या है, आपने कहानी सुना जी, अर्थ बताओ, अर्थ भाव बताओगे तो इनाम दिया जाएगा, कुछ समझ आया इसमें, अरे किसी समझ में आएगा, समझ आ गया तो इनाम में दूंगा 500 एक का समझा क्या धार्मिक नहीं आ रहा समझ। अब ऐसे कोई विशेष तरह का समझ रहा बेटा, समझ में बता दूंगा क्या। पहला क्या है, चंद्र मंडल रहेगा, ये हमारा शरीर निरंतर 24 घंटे भरना के कैसे सुनो, जैसे अगर तुमसे लोग बाजा के सुना उठे उठ करके ऐसे करते दौड़ लगाई मची आ गई, बुलाना को गेटा लगा प्रार्थना नहीं ऐसे करते कुछ करना ठंडा भी रहता है, वहाँ से दौड़ लगा गए नहाया हो गया, वहाँ दौड़ लगा गए फिर वहाँ दौड़ लगाई नाश्ता करें, फिर दौड़ लगाई ठंडा भी रहता है। अरे एक तो अब और आपने आगे बढ़े, महिला अपना उठती साथ में वो झाड़ू लिया, पोछा लिया, फिर वो किसी में पहुंचे, वो डाला, जो लेकर वो किया, ये किया, वो किया, ये भुना है, फिर उसका लगाओ
टोटी साथ में मंदिर किया, दुकान के पोथी बंद उठाए, दौड़ लगाई, दुकान उठाया, उठा फिर रात हो गया ना, चैनल बदल रहता ये दिन रात धन्ना भी रहता है, नरक दौड़ भी रहता है, चैन नहीं, बैठ चैन नहीं, खड़े चैन नहीं, उठे चैन नहीं, जाए चैन नहीं, खाए चैन नहीं, इनके शांति से नहीं करता, सोए चैन नहीं, तो सोइए, बैठ चैन नहीं, सो गए, समझे ना, ये भन्ना जी रहता है, क्या है? अब एक भन्ना ना होता है कि वो भन्ना ही रहा है, माना किसके लिए, माना किसके लिए, तो भन्ना ही रहा है, सच्चे नहीं लिए दिमाग में, सुशी बात सही है, नीचे कुछ बोल दिया, ऊपर कुछ बोल दिया, कुछ बोल दिया, कुछ बोल दिया, तो दिमाग में शांति नहीं हुआ, भन्ना ही रहा, कैसे भन्ना नहीं रहा कुछ काम होगा, नहीं होगा ना, तो पहले की लाइन सार्थक होगी, लेकिन सार्थक है तो अर्थ किया गलत हो गया, दूसरे का कोलू का बैल हिस्सा कोलू का बैल गुड़ बनाता है, अच्छी चीज बनाता है, शक्कर बनाता है, सब बनता है, सब कौन खाते हैं? हम सब। वो क्या खाता है? भूसा। अब ऐसे ही आपको आपके मम्मी पापा ने ध्यान भेज दिया, ठीक है ना, आपको ध्यान भेज दिया, फिर तकलीफ में रह रहे हैं, क्योंकि किसी को रोटी खा रहे हैं, कहीं पे कोई हिंसा के वाला नहीं है, और तुमको बढ़िया अच्छी तरह रहना, जो पैसे ले जाओ, बढ़िया ड्रेस रहना, बढ़िया घूमना, बढ़िया फिरना, बेचारे बेवकूफ़ी कुछ खा रहे हैं, और यहाँ पर मैं खूब मौज मस्ती करा रहे हैं, तो अपने लिए नहीं करता है, यदि मैं अकेला था ना तो पूरा भोगता था, अकेले वाला जब पत्नी आई ना तो बाजार में कोई चीज खरीदता है तो कोई खाता नहीं है, घर लाता है, तो शेयर तो हमें भूल गया, बोले तो सब खाने भूल गया, फिर बाहर रखे हुए तो फिर और ही भूल गया, उनको मैं खिलाया, अपन घर भूखा रहेगा, तो शेर भूखा रहता है और की सेवा में लगा रहता है, परिणाम क्या निकलता है? लाभ, परिणाम क्या निकलता है? घर से निकालना, समझे? स्वर्ग क्या है? लंबा की जितना करके कर सकते हैं, समझे ना, तो आज्ञा समझे, तो शास्त्रीय है तो आज्ञा समझे, तो अपने लिए कुछ नहीं कर पाता है, औरों के लिए ही करता है, कोलू का बैल भूसा खाना, सिर्फ भूसा खाना है, औरों के लिए तो आगे दे रहा है, कहाँ से आ गए मुसलमान, आने कहाँ से आ गए? तर्कसंग, वो तर्कसंग मौत आ गई, यमराज आ गया, इतने कर पाया, अपने को कर नहीं पाया, और कौन आ गया? मौत आ गई है, राजा भोज मुसलमान, ऐसे हम लोग हैं, क्या कहा? ऐसे हम लोग कौन है? अरे जी, ऐसे हम लोग कौन है? हम लोग हैं, भुनाता रहता है और भुनाता रहता है, अपना हित नहीं देखता, मेरा भला किसमें है ये नहीं देखता, मेरा भला किसमें नहीं देखता है, ऐसे दुनिया जगत घूम रहे हैं, ऐसे राजा भोज राजा बहुत प्रसन्न हो गया जब 3 कविता बोली है और उनको उनसे डबल नाम किया, ऐसे हम अपना कल्याण ही करना चाहते हैं, दूसरे कल्याण में लगे हुए हैं, कुछ समझाने लगे हुए हैं, दूसरे के काम में लगे हुए हैं, अपना हित नहीं देखते, अपना कल्याण नहीं करते, मेरा हित किसमें ये नहीं देखते, यही हमारी भाषा में गुजरता है, अपना सुख किसमें है, मेरा हित किसमें है, ये नहीं देख करके भारी बात भटकते रहती है, ये हमारी मूर्खता वैसे क्या हो सकती है, हमारा स्वरूप क्या है, इसमें हमारा किसमें है, इन भावों का क्या फल लगेगा, विचार करते नहीं है, हम पर में भटक रहे हैं, इससे और कोई मूर्ख हो सकता है क्या? कभी अच्छी है ना, परिणाम मिलेगा, विचार करो, बोलते लेफ्ट चाहते और इसलिए कविता में परिणाम लेके आए, ऐसा है तो कैसा है, वहाँ के देवता का पूजन होता रहा, ज्योतियों के काजल से मिलन होता रहा, कैसे पूरी हुई तेरे मन की तमन्ना है, तेरे घर का देवता का सोता।
यारी लगी सिंधुरो याद समझी लगे कोई और दबन कर भार भरो नबी वक्त पर्यंत जाए सिर पीर आरब मानी करो आरब रूप यारी लगी बद सिंधुरो सम्यक दर्शन ज्ञान शरण तब ये जगत में सार करो पूरब शिव को जय जानी अब फिर नियत करो आदम